हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने रेडिस कैशे के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में जो है हम एक सैम्पल .NET का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं कि हम कैसे रेडिस में रीड करते हैं और राइट करते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि ऑथेंटिकेशन सेक्शन में आपको एक्सेस कीज़ मिलेगा। इस एक्सेस कीज़ की ज़रूरत हमें पड़ेगी .NET प्रोग्रामिंग में। प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको आप यहाँ से शो कीजिए और उसके बाद में कॉपी कीजिए। ओके, ये करने के बाद ये देखिए एक .NET में सिंपल प्रोग्राम मैंने बना रखा है। इसमें सबसे पहले जो है कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेम कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट किया हुआ है। ओके, इसके अलावा कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में दो अलग अलग फाइलें बनाई है। एक सैम्पल ऑब्जेक्ट बनाया है और दूसरा रेडिस कैशे सर्विस बनाई है। तो सैम्पल ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे तो एक सिंपल क्लास है जिसमें कि सैम्पल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और इसमें दो इसके वैल्यूज़ हैं आईडी और नेम, दैट्स इट। ओके, ये हो गया। और सेकंड जो हमारा मेन है रेडिस कैशे सर्विस, इस सर्विस में आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले तो हमें ये स्टैक एक्सचेंज .redis ये न्यूगेट को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस न्यूगेट को न्यूगेट मैनेजर पैकेज मैनेजर से आप ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक रीड ओनली में कनेक्शन मल्टीप्लेक्सर नाम का एक वेरिएबल, इसका एक टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया है और आई डेटाबेस नाम का एक बनाया गया है। ओके, तो ये दोनों प्राइवेट हैं। इसके बाद जो रेडिस कैशे सर्विस है इसमें हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्टर है और कनेक्शन स्ट्रिंग से यहाँ पर जो कनेक्ट मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, .connect और इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे तो इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्शन डिफाइन करेगा, इनिशियलाइज करेगा कह सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो ये इनिशियलाइज हुआ वेरिएबल, इस वेरिएबल से फिर हम गेट डेटाबेस करेंगे तो ये डेटाबेस उठा करके इसमें डाल देगा। ओके, तो ये दो चीज़ हो गया। अगर कनेक्शन में कुछ इशू आता है तो आपको ये एरर मिल जाएगी। तो ये हमने इनिशियलाइज किया एक कंस्ट्रक्टर के अंदर। आगे देखिए सेट करने का और गेट करने का दो मेथड बना हुआ। तो इसमें एसिंक टास्क है, सेट स्ट्रिंग एसिंक, इसमें की, वैल्यू, टाइम स्पैन, एक्सपायरी अगर भेजना वो भी भेज सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल रिटर्न अवेट डेटाबेस स्ट्रिंग सेट एसिंक, सिंपल ये मेथड है। इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी वैल्यू को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और फिर एक्सेप्शन हैंडल किया गया। और गेट स्ट्रिंग एसिंक में आप देखेंगे तो यहाँ पे वो की का नाम दिया गया और की से अगर वैल्यू है तो वैल्यू को जो है वो प्रिंट कर दे रहा है। ओके, और बाकी फिर एक्सेप्शन को हैंडल किया गया है। इसके बाद ये तो दोनों सिंपल स्ट्रिंग के लिए है। अब यहाँ पर ये देखिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई डिफाइन नहीं करें, की डिफाइन करें स्ट्रिंग नाम से, वैल्यू किसी भी टाइप का हो सकता है जो टेम्पलेट टाइप हम लोग कहते हैं। ओके, और इसके बाद इसमें अब जो भी जेसन में आपकी वैल्यू आएगी, जैसे कि मान लिया सपोज कीजिए कि आपने डेटाबेस को हिट किया, डेटाबेस से आपके पास बहुत सारे डेटा आ गए, उनको जेसन में अगर डेटा है तो उसको सीरियलाइज कीजिए और स्ट्रिंग सेट एसिंग कीजिए। ओके, सेम मेथड है आपका स्ट्रिंग सेट एसिंग और स्ट्रिंग सेट एसिंग। अब उसमें जो वैल्यू आप भेजेंगे वो वैल्यू जा करके सेव हो जाएगा, जेसन में भेज दीजिए वो भी सेव हो जाएगा। ओके, और गेट करने के लिए भी आपका वही है। ठीक है, स्ट्रिंग गेट एसिंग और जो भी की का नाम देंगे वो सारा आ जाएगा। डिसरियलाइज करके आप जो उसको रिटर्न कर दीजिए। ओके, रिमूव एसिंग, की डिलीट एसिंग मेथड है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि रिमूव कर सकते हैं। और फाइनली डिस्पोज है। तो ये सारे मेथड इस सर्विस में डिफाइन किए हुए हैं और इन्हीं को program.cs में कॉल किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सेट और गेट स्ट्रिंग, इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो ये रेडिस कैशे का इनिशियलाइजेशन हुआ है कैशे सर्विस के नाम से, तो कैशे सर्विस डॉट सेट स्ट्रिंग एसिंक
ओके इसमें टेस्ट की नाम दिया गया, हेलो रेडिस डाला गया, सिंपल। और उसी को हमने फिर गेट किया है, गेट में की का नाम डाल दिया है, तो ये प्रिंट कर देगा कि आपका रिट्राइव्ड वैल्यू ये है। और उसी तरह से ऑब्जेक्ट अगर भेजना हो तो इस केस में आपके पास क्या है ऑप्शन, तो ऑब्जेक्ट भेजने के लिए जस्ट लाइक एक सैम्पल ऑब्जेक्ट बना दिया गया, जो कि हमने सैम्पल ऑब्जेक्ट बनाया था। और इसके बाद इसको सेट ऑब्जेक्ट एसिंग किया गया, और इसमें देखिए इवन इसमें एक्सपायरी टाइम भी डाला गया है। और उसके बाद में गेट ऑब्जेक्ट एसिंग किया गया, और फाइनली उसको राइट करा दिया गया अलग अलग वैल्यूज को, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। और फाइनली रिमूव एसिंग में ये की को डिलीट कर रहा है। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट कीज हम कैसे बना रहे हैं, उसमें वैल्यू कैसे सेट कर रहे हैं और कैसे रिमूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जैसे कि अब सपोज कीजिए कि आपने डेटा लाया डेटाबेस से, और आपको चाहिए, आप सोचिए कि वो डेटा जो है आपको सपोज कीजिए मैं एक ऐसे ही आपको लिख देता हूँ नोटपैड में, जैसे कि जो हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। नोटपैड में एक फाइल में ओपन कर देता हूँ। और अब क्या होता है कि हम पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में कोई भी डेटा जो हमारा है उसको पहले हम चेक और गेट करेंगे, गेट फ्रॉम कैशे। ओके, अब वहाँ से हमने गेट किया, ठीक। इफ एग्जिस्ट, अगर मिल रहा है, मिल गया डेटा, देन रिटर्न। एल्स, अगर एग्जिस्ट नहीं करता, एल्स कॉल एपीआई फॉर गेटिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ओके, देन रिटर्न। ठीक है, ये हम काम करेंगे। और रिटर्न एंड सेट इन कैशे। ओके, तो अगर किसी बटन पे हम कोई डेटा कॉल कर रहे हैं तो हम पहले ये चेक करेंगे कि वो कैशे में है कि नहीं। अगर कैशे में है तो उसे वहाँ से रिटर्न करा दिया। अब कैशे में नहीं मिला, नल मिला, नील मिला, तो इस केस में एपीआई को हमने कॉल किया, डेटाबेस से डेटा लेके आए, उसको रिटर्न भी करा दिया और साथ ही साथ उसे कैशे में सेट भी कर दिया, ताकि अगर यूजर फिर से उसको कॉल करता है तो उसको कैशे से डेटा मिल जाए। तो ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है रेडिस कैशे का। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत छोटे छोटे मेथड है, स्ट्रिंग सेट करके आपको देना है मेथड और वो आपका बन जाएगा। ओके, सो आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।